प्रणाम, मैं योगाचार्य ऋषिकेश। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि युवाओं के बीच में और छोटे बच्चों के बीच में बड़ी ये समस्या होती है, उनका जो वज़न है वो नहीं बढ़ता है। उनकी उम्र तो बढ़ने लगती है लेकिन उनका वज़न देखा जाता है कि वज़न कम का ही कम ही रहता है। उनका हाइट भी अच्छा खासा हो जाता है, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच, लेकिन उनका वज़न 40 केजी, 48 केजी, 49 केजी है। कुछ भी वो खा लेते हैं लेकिन खाना शरीर में लगता ही नहीं है, और खाना शरीर में नहीं लगता है तो उनका वजन नहीं बढ़ता है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा वजन को अच्छा नहीं माना जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आपका सीना जो है वो निकला रहे, यानी जो छाती है वो निकला रहे और पेट आपका अंदर रहे, तब आप सुडौल हैं, आप स्वस्थ हैं। लेकिन आजकल हम लोग प्रायः देखते हैं कि लोगों का पेट निकला हुआ होता है और सीना जो होता है वो अंदर होता है, लेकिन वो हमारी अस्वस्थता का ही प्रतीक है। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपका प्रतीक होना चाहिए कि आपका सीना निकला हुआ हो। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि व्यक्ति में थोड़ा वजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप एकदम पतले होंगे तो आप में बल नहीं आएगी, आप में ऊर्जा नहीं होगी, आप में शक्ति नहीं होगी। और आप शक्ति नहीं होगी तो आप दैनंदिन जीवन का अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, और कार्य नहीं करेंगे तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, सफल कैसे होंगे। किसी का लक्ष्य होता है कि हमें पर्वत चढ़ना है, किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, सेना में जाना है, लेकिन उनकी जो वजन होती है वो बड़ा ही कम होता है। तो आज का व्यायाम हम उसी के लिए विशेष बताने वाले हैं कि वजन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वजन हमारा क्यों नहीं बढ़ता है। वजन नहीं बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है कि हमारी जो जठराग्नि है उतनी प्रदीप्त नहीं होती है, जो हमारा पाचन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। जैसे ही पाचन आपका अच्छा तरीके से काम करने लगेगा, खाना आप जो भी खाएं खाना शरीर में लगने लगेगा, तो आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा जाएगी, और शरीर में ऊर्जा जाएगी तो शरीर धीरे धीरे आपका जो है वो वजन को गेन करेगा, वजन को प्राप्त करेगा। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत बनाएं। पाचन शक्ति जो कमज़ोर पड़ा हुआ है उसे मजबूत बनाने के लिए हम कुछ अभी अभ्यास को जानेंगे। और उस अभ्यास को जानने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है, क्योंकि हमारा पेट ही है जो पाचन शक्ति का मुख्य केंद्र है, और हमारे इस नाभि वाले प्रदेश में मणिपुर चक्र का निवास स्थान होता है। तो जितना ज़्यादा हम मणिपुर चक्र को सक्रिय करेंगे, जितना ज़्यादा उसे स्टिमुलेट करेंगे, वो उतना ज़्यादा शक्ति से हमारे पाचन शक्ति को अच्छा करेगा। और पाचन शक्ति जब अच्छा होगा तो खाना अच्छे से खाएंगे, वो खाना लगेगा, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो खाना हमारे शरीर में बहुत ढंग से लगेगा, और जो भी आप खाएंगे, आप 2 दाना भी खाएंगे, 2 अन्न भी आप खाएंगे, तो वो भी आपके शरीर में अच्छे तरीके से लगेगा। नहीं तो आप खाते रहेंगे और खाना आपका निकलते रहेगा मल के रूप में, और खाना का जो ऊर्जा है, जो उसका पोषक तत्व है, वो आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम आज अभ्यास को जानते हैं। जो भी अभ्यास है उसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से आपको करना है। सुबह के योगाभ्यास में आप उसे जोड़ दीजिए। हमारा जो पहला अभ्यास है वो है वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन सब लोग जानते हैं। वज्रासन में जाने के लिए आपको क्या करना है कि आप दोनों पैर के मोड़ करके, और जो हमारा ये पीछे एड़ी है, एड़ी में थोड़ा आप फासला रखेंगे और उसी पर आप अपना हिप को टिकाकर बैठ जाएंगे। और ध्यान रहे कि दोनों जो उंगली है, हमारा पीछे का जो दोनों उंगली है, वो दोनों उंगली आपस में सटा हुआ रहे, स्पर्श करते हुए रहे। और इस प्रकार से हम हाथ को करके हमारा स्पाइनल कोड जो है वो सीधा रहेगा बिल्कुल, और आराम से हम ऐसे करके 5 से 10 मिनट तक साधारण श्वास को हम लेंगे, साधारण श्वास को छोड़ेंगे, और उसी प्रकार से हम वज्रासन में बैठे रहेंगे। वज्रासन करने से क्या होता है कि हमारा ये जो सारा ऊर्जा है वो स्टिमुलेट होता है, और हमारा मणिपुर चक्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा जागृत होता है, और उससे हमारे खाना पाचन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और समस्या नहीं आती है। तो हम वज्रासन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, साधारण श्वास को लेंगे और साधारण श्वास को छोड़ेंगे। श्वास लेते समय आपको ध्यान रखना है कि पेट, जब भी हम श्वास लें तो पेट हमारा भरे तो फूले, और जब भी फूलेगा और अंदर जाएगा जब श्वास छोड़ेंगे तो मणिपुर चक्र पर हमारी सजगता होनी चाहिए। आसन में सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकतर लोग इस बात को नहीं बताते हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग को बल देते हैं, लेकिन आसन में जरूरी है कि आपका सजगता जिस स्थान पर होनी चाहिए वहाँ अगर होगा तो इसका लाभ जो है वो 200 गुना 300 गुना आपका ज़्यादा होगा। तो हम जब भी वज्रासन करें तो मणिपुर चक्र पर हम चुपचाप ध्यान को, अपने सजगता को लगाएंगे। वज्रासन करने के बाद हमारा अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन का। सुप्त वज्रासन में जाने के लिए आप अपने हाथ को पीछे लेकर के जाएंगे, और हाथ के सहारे आप धीरे धीरे आप शरीर को सुला देंगे। सोने के बाद आप अपने हाथ को आराम से ऊपर रख सकते हैं, तो नीचे भी रख सकते हैं। जब सुप्त वज्रासन भी करें तब भी आपकी जो श्वास है वो सामान्य गति से अंदर जाएगी और सामान्य गति से बाहर जाएगी।
सुप्त वज्रासन से फिर धीरे धीरे आप उठ जाएंगे। और जब भी सुप्त वज्रासन करेंगे उस समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जो सजगता है वो नाभि प्रदेश में हो, यानी मणिपुर चक्र में हो। ये जैसे ही हम सुप्त वज्रासन करते हैं पेट में खिंचाव होता है, तनाव होता है। उसके कारण जो हमारा उदर प्रदेश है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, उसमें जितने भी हार्मोन हैं जो कि पाचक तत्व के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और अच्छे तरीके से सिक्रेट होते हैं। हमारा अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन का। पवन मुक्त आसन में आने के लिए आप सबसे पहले आप अपने दोनों पैर को खोल करके आगे रख देंगे और आराम से आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप क्या करना है कि आपको दोनों पैर को मोड़ करके लाना है। दोनों पैर मोड़ करके यहाँ पर ले आएं और यहाँ पर लाने के बाद श्वास को छोड़ते हुए आप अपने ठुड्डी से इस घुटने पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से। और यहाँ पर जब आएंगे तो श्वास की गति सामान्य रखेंगे। इनहेल एक्सहेल आराम से करेंगे। इस प्रकार से पवन मुक्त आसन करेंगे। इसी में हमारा जो अगला वेरिएशन है पवन मुक्त आसन में ही कि हम आराम से अपने पैर को, एक पैर जो हम अपना उठाएंगे दाहिना पैर, बायां पैर किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, और पैर उठाने के बाद जो अंगूठा है पैर का उसे नाक में सटाने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से। ये जैसे ही करेंगे दोनों पैर से तो हमारा जो नाभि टलने की जो समस्या होती है वो भी ठीक होती है। कई लोगों का नाभि जो होता है बायां दायां हो जाता है और उसके कारण कई व्याधि जन्म ले लेती है। तो उसके लिए आप इस अभ्यास को करेंगे तो ये उस अभ्यास में भी, उस रोग में भी ये बहुत ज़्यादा आपको निदान देगा। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है कंधार आसन का। उसके लिए सबसे पहले आप पैर को मोड़ करके आप आराम से रख लीजिए और दोनों जो आपका एंकल है, एंकल को आप पकड़ लेंगे जो हमारा यहाँ पे नीचे होता है, और पकड़ने के बाद आप जो अपना पूरा शरीर है उसको ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे जितना हो सकता है, इस प्रकार से। और खींच कर आप ऊपर ही रखे रहेंगे कुछ देर तक। धीरे धीरे फिर नीचे लेकर के आएंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है वो है धनुरासन का। धनुरासन में आने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद आप दोनों पैर को ऐसे मोड़ करके लाएंगे और इसे मध्य में पकड़ेंगे, यहाँ जो हमारा पैर का पंजा होता है, और उसको उठाकर जितना हो सकता है ऊपर से उठाएंगे और पीछे से भी अपने पैर को उठाएंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे। ये जो हमने जितने भी आसन बताए आप देख रहे होंगे कि पेट में ये सब आसन खिंचाव पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा उदर प्रदेश एक्टिवेट होता है, मणिपुर चक्र हमारी जागृत होती है, और मणिपुर चक्र को जागृत होने से ही हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा संयमित हो जाता है, नियमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा संतुलित हो जाता है। इसमें आप एक अंतिम अभ्यास कर लेंगे कि ये सभी आसनों को करने के बाद आप आराम से सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, जो भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप हाथ को चिन्ह मुद्रा में लगा करके आराम से आप गहरा श्वास को लेंगे, गहरा श्वास को छोड़ेंगे, और इस समय ध्यान देंगे कि ये जो हमारा नाभि प्रदेश है, जो मणिपुर चक्र है, उस जगह पे आपको ध्यान को लगाना। 5 से 10 मिनट तक इस प्रकार से आप लगा के रखेंगे और उसके बाद आप आराम से उठ जाइए। आप देखेंगे कि 5 दिन सिर्फ करेंगे, 5 से 10 दिन तक, तो आपके शरीर में बहुत अधिक आपका जो है वो पाचन शक्ति जो है अच्छे से काम करने लगेगी, और काम करने का परिणाम होगा कि आप 1 महीने में ही देखेंगे कि आपका जो वजन है, अच्छी चीज़ खाएंगे तो 2 से 3 महीने में आपका वजन 5 से 7 केजी, 8 केजी तक बढ़ सकता है। ध्यान यही रखना है कि खाना खाने समय स्निग्ध खाना खाएं जो कि सुपाच्य हो और जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। आप नट्स ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये सब आप खाइए। देखिएगा आपका वजन जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और आप भी एक सुडौल शरीर को प्राप्त करेंगे। तो ये जो भी वीडियो जिनके लिए ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, और आपको भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। और ऐसे ही योग, अध्यात्म, आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल द योगी मंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।